जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ नई सारी अपडेट लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के टॉप न्यूज़ में जो पेपर में इस समय ट्रेंड में है। सबसे पहला यूपीपीएससी कैलेंडर से रिलेटेड अपडेट है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड अपडेट है। वीडियो एग्जाम और वन दरोगा एग्जाम से भी रिलेटेड अपडेट है। यूपी ट्रिपल एस सी से डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड भी बड़ी अपडेट है। इसके अलावा आपका यूजीसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अग्निवीर से रिलेटेड अपडेट है। इसके अलावा एसबीआई से भी रिलेटेड अपडेट है और 2-3 और रिक्रूटमेंट है सेंट्रल की जिससे रिलेटेड अपडेट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो में एक एक अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट जो आज के न्यूज़पेपर में छाई थी वो थी यूपीपीएससी कैलेंडर जो जारी किया गया है यूपीपीएससी द्वारा। ठीक है, मतलब एक कैलेंडर जो आधा अधूरा जारी किया गया या कह सकते हैं एक तरह से मजाक किया गया है, जिसमें आपकी उन भर्तियों को मेंशन किया गया है जो भर्तियां ऑलरेडी आपको पता है कब कंडक्ट होनी है, सिवाय पीसीएस को छोड़ के। पीसीएस की भर्ती ठीक है, चलिए उसकी डेट नहीं पता थी जो इस कैलेंडर में पता चली। उसके अलावा जो भी भर्तियां हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि उसकी डेट कब है और इम्पोर्टेंट भर्तियां उसमें बहुत सारी हैं ही नहीं। ये अलग बात है कि यूपीपीएससी कैलेंडर में 33 एग्ज़ाम इस साल यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से 27 एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके संडे को कंडक्ट कराए जाएंगे। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भर्तियां जैसे यूपीपीएससी आरओ जिसके बारे में ऑलरेडी बताया गया था कि ये भर्ती आयोग के पास पहुंच गई है, लगभग 600 प्लस भर्तियां। इसके अलावा आपकी बीईओ की भर्ती, इसके अलावा आपकी एलटी ग्रेड की 9000 पद जो 2022 में आने के चांसेस थे उसे भी कैलेंडर में मेंशन नहीं किया गया है। जीआईसी लेक्चरर की भी पोस्ट को कैलेंडर में मेंशन नहीं किया गया है। तो आज कल इस पर छात्रों ने काफ़ी हल्ला भी मचाया है। देखते हैं आयोग इस पर ध्यान देता है कि नहीं देता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी योग्यता वाला इशू था जो पिछले 2022 में, वो अभी तक लगता है सुलझा नहीं है। वो योग्यता का इशू इसमें था, आपका जीआईसी लेक्चरर में भी था, आपके आरओ में भी था, इसके अलावा बीईओ में भी था। तो वो अभी क्लियर नहीं हो पाया, इस वजह से ये पोस्ट आपके कैलेंडर में आपको देखने को नहीं मिली है। पर आई होप सो ये जल्दी सॉल्व हो और जल्दी से ये कैलेंडर में देखने को मिले। यूपीपीएससी आरओ की भर्ती तो काफ़ी वेटिंग भर्ती भी है। इसके अलावा एलटी ग्रेड की भी भर्ती 2022 में आने वाली थी लेकिन वहाँ भी नहीं आया। 2023 के कैलेंडर में भी अभी कोई पता नहीं है कि किस दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है जूनियर असिस्टेंट के उन बच्चों के लिए जो फाइनली उनके जो विभाग है उसे आवंटित कर दिया गया है। 2016 की ये भर्ती थी और बच्चे काफ़ी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे कि उनका विभाग आवंटन किया जाए, तो फाइनली उनका विभाग आवंटन कर दिया गया है। 520 प्लस बच्चों के विभाग को आवंटित किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए लेट ही सही, कुछ तो मिला, किसी को कुछ तो मिला। इसके बाद हम चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है कंबाइंड टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए कंबाइंड टेक्निकल का फॉर्म जो 2016 में बच्चों ने भरा था उसका फिर से रीओपन किया जाएगा फॉर्म, क्योंकि जो विभाग है वो स्टिल कंफ्यूज है कि कौन से बच्चे किस किस डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म डाले थे। तो वो फिर से ये फॉर्म को ओपन करेंगे और वो बच्चे जो 2016 में इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाले थे वो अपने विभाग को फिर से भरेंगे। ठीक है, फिर से ये डाटा देंगे, आयोग के पास वो डाटा जाएगा, उस हिसाब से वो आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे या रिजल्ट क्लियर करके ज्वाइनिंग कराएंगे। अब ये सोचने वाली बात है भाई, जब इतनी डिले करेंगे तो ये इशू तो होनी ही होनी है। तो ये फॉर्म आपके रीओपन होने वाले हैं। केवल वो लोग इस फॉर्म में भरेंगे जो 2016 में फॉर्म भरे थे और जो शैक्षिक योग्यता है वो वही रहेगी जो 2016 में थी। अब देखना यह है कि कितने बच्चे बचे हैं 2016 से अभी तक जो बिना जॉब के हैं, उन वही भर पाएंगे। भाई बाकी बच्चे तो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, इधर उधर वो जॉब में लगी गए होंगे। तब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये अपडेट है इन बच्चों के लिए। उसके बाद अगली अपडेट आपकी आ रही है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। काफ़ी छात्रों की तरफ से वहाँ पे पूछा भी गया था कि यूपी ट्रिपल एस सी की सर कैलेंडर जारी होंगे कि नहीं होंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने जवाब में ये दिया है कि भाई कोई कैलेंडर जारी नहीं होने वाले हैं। वो ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, बहुत सारे उनके पास काम है, कैलेंडर वो जारी नहीं कर सकते हैं। वैसे भी यूपी ट्रिपल एस सी का कैलेंडर जारी हो या ना जारी हो, एग्ज़ाम तो उस पर्टिकुलर डेट में होना है नहीं। तो यूपी ट्रिपल एस सी कोई कैलेंडर जारी करने वाला नहीं है। और हाँ, इस समय यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से फोकस है 2 इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में।
पहला इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन आपका मुख्य सेविका का है जो होने वाला है जल्दी, और इसके अलावा वन दरोगा का एग्जामिनेशन है। जो वीडियो का एग्जामिनेशन के लिए बच्चे बोल रहे थे कि आने वाले जनवरी फरवरी में ये कंडक्ट कराए जा सकते हैं, तो वो कंडक्ट नहीं होने वाले हैं आने वाले 3-4 महीने तक। अभी वीडियो के एग्जाम के कोई चांस नहीं है इधर स्टार्टिंग के 3 मंथ में कि वो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। अभी इस एग्जाम में और डिले होगा, ये आयोग की तरफ से बताया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड। आपको पता है यूजीसी नेट तो दिसंबर 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन उसमें जारी की गई है यूजीसी द्वारा, जिसमें क्लियर किया गया है कि जो उन्होंने छूट जेआरएफ की दी थी 31 ईयर, वो उन्होंने खत्म कर दी है इस वाले रिक्रूटमेंट में। मतलब अब 30 साल की उम्र के ही लोग केवल जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। जो पुराना शेड्यूल था, कोविड का जो रिलीफ था, वो सिर्फ 1 साल के लिए आपको दिया गया था। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी और SC ST की वो रहेगी, लेकिन अब जेआरएफ जो 30 साल तक के बच्चे हैं वही भर सकते हैं 1 जनवरी 2023 तक, जिनकी उम्र 30 साल है। इसके ऊपर के बच्चे जेआरएफ नहीं भर सकते हैं। हालांकि नेट का कोई एज लिमिट नहीं होता, लेकिन जेआरएफ का होता है, और इस बार उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। तो आप जरूर यूजीसी नेट NTA.nic.in पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी में भी खत्म कर दी गई है जेआरएफ की। वो 31 ईयर वाला रिलैक्सेशन इस साल फॉर्म में नहीं है। इसके बाद चलिए चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट अपडेट की ओर। तो अग्निवीर की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। अब तक अग्निवीर का फिजिकल टेस्ट हो रहा था, अब ये जान लीजिए कि आपके फिजिकल टेस्ट पहले नहीं होंगे, अब आपका पैटर्न इस साल से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे, मतलब आप अगर रिटन क्वालिफाइड कर जाएंगे तब आप फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर आपके पास रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपकी फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा। तो अब इम्पोर्टेंस आपके रिटन एग्जाम को दे दिया गया है। तो सब लोग जो अभी तक फिजिकल टेस्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अब उन्हें रिटन एग्जामिनेशन में भी फोकस करने की जरूरत है। पैटर्न इस साल से ये चेंज हो जाएगा, पहले रिटन एग्जामिनेशन होंगे और फिर फिजिकल टेस्ट होगा। चलिए चलते हैं फिर से अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आपकी SBI कलर से रिलेटेड है। SBI कलर के मेंस के जो एडमिट कार्ड है उसे रिलीज कर दिया गया है। तो SBI कलर के रिजल्ट अभी जल्दी ही जारी किए गए हैं 1-2 दिन के अंदर। तो जो बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाइड हैं वो प्लीज जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। अगली बड़ी अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। ये अपडेट आपकी है CRPF की भर्ती की। जो CRPF की भर्ती रिलीज की गई थी वो कल से भरना शुरू हो जाएगी। तो जो बच्चे पुलिस या फौज में जाने के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कल से लिंक ओपन हो जाएगा CRPF भर्ती का, तो आप जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज़ कल से जाके एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरिए। CRPF के एप्लीकेशन फॉर्म कल से खुल जाएंगे। इसके अलावा SSC की तरफ से जो GD कांस्टेबल की भर्ती थी उसके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। तो जो बच्चों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो जाके अपने एडमिट कार्ड को ssc.nic.in पे चेक कीजिए। आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं, जोन वाइज ये एडमिट कार्ड आते हैं। मे भी अभी एग्जामिनेशन सिटी सेंटर आए होंगे, एडमिट कार्ड 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले एग्जाम के आता है। तो ठीक है, आप लोग जाके पहले इसे चेक जरूर कीजिए कि आपकी सिटी कहाँ है, उस हिसाब से आप अपना रिजर्वेशन करने की तैयारी कीजिए। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और आ रही है बॉर्डर BRO की तरफ से। ये होता है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है। सेंट्रल की ये भर्ती है और इसमें आपकी ग्रुप C और ग्रुप D की भर्ती है। ये ड्राइवर की और इसके अलावा टेक्नीशियंस की भर्ती है। टोटल 500 से प्लस ज़्यादा पद हैं। तो ये रिक्रूटमेंट में जारी कर दी गई है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है इस रिक्रूटमेंट में वो जाके इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। मिनिमम एज इसमें 18 साल मांगी गई है, मैक्सिमम 27 साल मांगी गई है। तो अलग अलग पद हैं, तो प्लीज़ जाके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी जरूर चेक कीजिएगा। सेंट्रल की जॉब है और BEO रिक्रूटमेंट है ये 2023 की, ठीक है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट जो भी इसे कहा जाता है, ये रिलीज कर दी गई है। आप इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या सरकारी रिजल्ट पे भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए थैंक यू और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।